दोस्त, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद। गोरी कवि के मायके में शादी रहता है। गोरी कवि बाजार जाने वाली थी तो चिको ने पूछा, कहाँ जाने की तैयारी में हो, जरा मुझे भी बताओ। तुझे मालूम नहीं है, हमारे मायके में शादी है मेरे भतीजे की। अरे बाबा, मुझे यह बात तो पहले से ही मालूम है, लेकिन तुम इस समय कहाँ जाने की तैयारी में हो? बाजार जा रही हूँ, छोटू के लिए कपड़ा खरीदना है और मैं अपने लिए एक झुमका। इतना बात सुनते ही छोटू कौवा ने बोला, माँ माँ, मैं भी चलूँ आपके साथ बाजार, मैं अपने मन पसंद से कपड़ा खरीदूंगा। इतना तुम्हें सोचने की कोई जरूरत नहीं, मैं अकेले ही लाखों रुपए का सामान खरीद सकती हूँ। इतना बात सुनते ही छोटू कौवा चुप हो जाता है। गोरी कवि उड़ते हुए बाजार चल देती है। गोरी कवि जब बाजार चली जाती है तो छोटू कौवा अपने पिता से बोला, पापा पापा, मम्मी हमको बाजार नहीं ले गई। चीकू कौवा छोटू कौवा को समझाते हुए बोला, बाजार नहीं ले गई तो क्या हुआ, अपने भतीजे की शादी में अकेले ही जाएगी, उसके भाई भौजाई मेहमानों को यत नहीं करते। ठीक कहते हो पापा, मुझे भी वहाँ जाने को मन नहीं करता। थोड़े देर के बाद गोरी कवि बाजार से अपने घर लौट आती है। ढेर सारा सामान देखकर चीकू कौवा अपनी पत्नी से बोला, हमें तो लगता था आज पूरा बाजार ही खरीद कर घर आओगी। चीकू कौवा की बात सुनते ही गोरी कवि गुस्से होकर बोली, मेरे भतीजे की शादी है, तनिक आपको भी नहीं सुहाता? मैंने ऐसा कब कहा? तुम्हारे भतीजे की शादी है तो बहुत खुशी की बात है। अब बताओ बाजार से क्या क्या खरीद कर लाई हो? सारा सामान खरीद लाई हूँ, बस एक सामान हमारे लायक नहीं मिला, वही बाकी रह गया है। इतना बात सुनते ही चीकू कौवा अपने पत्नी से बोला, ओ कौन सा सामान तुम्हें नहीं मिला? सारा बाजार छान मारी, लेकिन हमारे मन लायक एक भी झुमका नहीं मिला। गोरी कवि उड़ते हुए रानी चिड़िया के पास आती है। चिड़िया चिड़िया, हमारे घर हमारे भतीजे की शादी है, हम सभी परिवारों को निमंत्रण आया है, हम सब चले जाएंगे तो हमारा घर देखते रहना। ठीक है गोरी बहन, तुम शादी में जाओ, हम तुम्हारा घर देखते रहेंगे। दूसरे दिन चीकू कौवा जंगल गया था। अचानक उसे एक सोने का झुमका दिखाई देता है। सोने का झुमका देखकर सोचने लगता है, अरे यह तो सोने का झुमका है, मैं इसे अपने घर ले चलता हूँ, मेरी बीवी देखकर खुश हो जाएगी। चीकू कौवा उड़ते हुए सोने का झुमका लेकर अपने घर चल देता है। थोड़े देर के बाद अपने घर आ जाता है और सोने का झुमका अपने बीवी से दिखाता है। सोने का झुमका देखकर उसकी बीवी खुश हो जाती है और अपने पति से बोली, मैंने जैसा चाहा वैसा झुमका तो मिल गया, लेकिन एक ही है। अरे जंगल गया था, कोई इंसान औरत का झुमका है, गिर गया होगा, मैंने उसे उठा लाया। बस मेरी यही ख्वाहिश थी, इसका जोड़ा ला दो, मेरी कानों में बहुत अच्छी लगेगी, मैं इसे पहनकर अपने नैहर जाऊंगी। मैं इसका जोड़ा कहाँ कहाँ ढूंढता रहूंगा। इसका जोड़ा नहीं लाओगे तो मैं अपने भतीजे की शादी में नहीं जाऊंगी, न खाना खाऊंगी। चीकू कौवा अपने बीवी के बातों में फंस जाता है और सोचने लगता है, बेकार ही में हमने इस झुमका को लाया। दूसरे ही दिन गोरी कवि खाना पीना छोड़ देती है और अपने घोंसले में सोए रह जाती है। चीकू कौवा अपने बीवी को इस हरकत से परेशान हो जाता है। झुमका का जोड़ा लगाने के लिए उड़ते हुए इंसान के बस्ती में चल देता है। थोड़ी देर के बाद एक इंसान के पास आ जाता है और इंसान से बोला, मुझे इस झुमका का जोड़ा लगाना है, कहाँ पर मिलेगा? इंसान सोने का झुमका देखकर कौवे से बोला, ये तो हमारा बीवी का सोने का झुमका है, बोलो यह झुमका कहाँ से चुराया है? यह सोने का झुमका हमें जंगल में मिला था। तू झूठ बोलता है, तो यह सोने का झुमका हमारे घर से चुरा कर ले गया है। चीकू कौवा इंसान की बात सुनकर दुखी हो जाता है और बोला, साहब हमारी बातों पर विश्वास करो, यह सोने का झुमका हमें जंगल में मिला था। इतना बात सुनते ही इंसान चीकू कौवा को पिटाई करने लगता है। चीकू कौवा बुरी तरह से घायल हो जाता है। चीकू कौवा किसी तरह जान बचाकर अपने घर आ जाता है। गोरी कवि घायल देखते हुए अपने पति से बोली, क्या जी, आप तो गए थे झुमका का जोड़ा लाने के लिए, क्या दशा बनाकर आ गए? तुम्हारे झुमके के चक्कर में मेरी जान ही चली जाती, किसी तरह से जान बचाकर भाग कर आया हूँ। झुमके के चक्कर में चीकू कौवा घायल हो जाता है। प्यारे दोस्तों, कोई काम सोच समझकर करना चाहिए ताकि आगे चलकर कोई दिक्कत ना हो। अगर हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।